नमस्ते। हृदय की बात भाग 20। हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे थे तो उसकी पहली लाइन हमने देख ली, हे नाथ मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य तुम ही हो। अब दूसरी लाइन ये कहती है कि हम अभी भी हमारे इच्छाओं के गुलाम हैं। हम अभी भी हमारी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तो ये दूसरी लाइन पूरी वो क्या कहती है कि हमारे जीवन में हम अभी भी आज भी हमारी इच्छाओं के गुलाम हैं, जिससे हमारी उन्नति नहीं होती, वो हमारी उन्नति में बाधक है। उन्नति कौन सी? आध्यात्मिक उन्नति। तो इच्छाओं की वजह से हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है। तो इच्छाएं क्या है? सभी कुछ, जो कुछ हमारे जीवन में चाहिए हमें, वो सारी हमारी इच्छा है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि इच्छाएं और आवश्यकताएं, ये दोनों में फर्क होना चाहिए और आपको ये समझ में आना चाहिए। नीड्स एंड वांट्स, कुछ चीज़ें आवश्यक होती है जीवन जीने के लिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान। तो वो चीज़ें हमें मिलती है ना, तो वो यदि आवश्यकता हमारी पूरी हो रही है तो बाकी सारी चीज़ें जो होती है वो सारी क्या है? इच्छा है। और 2 दिन पहले मैंने जैसे बताया था वैसे कि मनुष्य की खोपड़ी का जो भिक्षा पात्र बनाया था, उसमें जो कुछ भी डालो वो अंदर ही जा रहा था, पूरा भरता ही नहीं था, क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक के बाद एक इच्छाएं आती ही रहती है। जैसे एक पानी के तालाब में आप एक पत्थर फेंकते हो तो पत्थर से उसकी जो तरंगें होती है ना, एक के बाद एक बड़ी बड़ी होती रहती है। तो बस वैसे ही हमारा है, हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो उसमें हमारी दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो उसमें से तीसरी बनती है। हमारे पूरे जीवन में आखिरी तक हम इच्छाओं से कहीं बाहर नहीं निकलते। इच्छाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन विशेष करके जो इच्छा है वो पैसा कमाने की है, धन लालसा। उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो हमारी जो लालसा है वो हम कम कैसे कर सकें, उसके लिए थोड़ा हमें सोचना चाहिए। तो यही इच्छाओं के बारे में थोड़ी बातें फिर से कल करेंगे। धन्यवाद।